नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल विही में। हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हैं, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKR राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। तो चलिए थोड़ा डिटेल जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये उनकी फोटोग्राफ्स है। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जून 1970 को। इनका जन्म स्थान मुंबई के एक फारसी परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम था नौरोजी पालनजी दोरडी। माताजी का नाम था मानेकबाई। दादाबाई ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों की निर्धनता और अशिक्षा के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश राज में रहने वाले भारतीयों की औसत आमदनी 20 रुपया प्रति वर्ष भी नहीं है। वे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले दादाभाई नौरोजी कहा करते थे कि मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ। वह कहा करते थे कि जब एक शब्द से काम चल जाए तो 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है? ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती, डी अशोका मौर्य। इसका सही आंसर, जैसा कि आप सभी को पता है, भरत चक्रवर्ती। भारतवर्ष ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। अनेक पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तीसरा सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ए 1917, बी 1915, सी 1916 या डी 1925। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1916। श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसय SNDT भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय की स्थापना 5 जुलाई 1916 में डॉक्टर गोड़ो केशव कर्वे ने की थी। यह विद्यालय बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उनको मौका मिले। वर्ष 1921 में इस विश्वविद्यालय में केवल 5 ही छात्राएं थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे 15,000 महिलाएं पढ़ रही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसके ऑप्शन है ए कमलजीत सिंधु, बी सुचेता कृपलानी, डी रजिया बेगम या डी बचेंद्री पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कमलजीत सिंधु। कमलजीत संधू ये उनकी फोटोग्राफ्स है। कमलजीत सिंधु ने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी। वह भारत के पंजाब राज्य से है। 1971 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। कमलजीत 1973 में एथलेटिक्स में से सेवानिवृत्त हुई। वह एक राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल और अंतर विश्वविद्यालय हॉकी खिलाड़ी भी थी। 1982 में उन्होंने भारतीय महिला स्प्रिंट टीम के कोच के रूप में एशियाई खेलों में भाग लिया। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन ए तारा चेरियन, बी विमला देवी, सी रीना कौशल धर्मशक्तु, ऑप्शन डी अमृता पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मशक्तु। रीना कौशल धर्मशक्तु ये उनकी फोटोग्राफ्स है। रीना कौशल धर्मशक्तु का जन्म 1970 में पंजाब में हुआ था। इनके पिता पंजाबी थे और इनकी माता उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन उनका पालन पोषण दार्जिलिंग सिक्किम में हुआ था। इसके बाद वे दिल्ली में आकर बस गई। उन्होंने 38 से भी अधिक चोटियों पर ही चढ़ने के अलावा 6 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी कर चुकी है।
वीडियो को अंततः देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।